दिवाली दिल्ली वालों के लिए दिल खुश करने वाली दिवाली है। तो देश की राजधानी दिल्ली में इस बार कर्तव्य पथ पर जहां लाखों दिए जलाए जाएंगे, हर एक हाथ ज्योति को जलाएगा, दीप प्रज्वलित करेगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि दिल्ली हमारी हमेशा गुंजायमान हो। मैं अब अधिक न कह के सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 21वीं सदी का सूरज उगने के बाद दिल्ली प्रदेश में पहली बार दिवाली आई। जब एक सनातनी सरकार आती है तो उसकी भव्यता और दिव्यता अलग होती है। आज दिल्ली का युवा हो, बालक हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति खुश है। उसे लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि हाँ, दिवाली है। दोबारा कमल खिलाना कोई बहुत आसान काम नहीं था। वो ऐसा था मानो टूटे हुए तारों से संगीत बजाना हो। अब दिल्ली खुल करके जिएगी, हंस करके अपने त्योहार मनाएगी और अपनी खुशियों का इजहार भी करेगी। दिल्ली आज एक भव्यता देखेगी, एक दिव्यता देखेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारे जनता विकास बोर्ड के चेयरमैन नगरी जी, हमारे सांसद मोदी जी, हमारी कार्यकर्ता आप सबको मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष रूप से अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। मीडिया मित्रों को मैंने बताया कि पिछले 8 सालों में जो पुरानी सरकार की जो झूठे तथ्य हमारी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के आगे रखी थी, तो दिल्ली वाली अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का वो उत्साह उनसे वर्धन नहीं करना चाहिए था। लेकिन तो दिल्ली की जनता ने एक सही सरकार चुनी, एक सनातनी सरकार चुनी। उसका परिणाम है कि अब दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिली है और उसके लिए कोर्ट में जाने का श्रेय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक बार जोरदार ताली जाने का और साथ ही साथ इस दिवाली पे केंद्र सरकार द्वारा जहां जीएसटी के माध्यम से पूरे देश में हर घर को तो कुछ ना कुछ छूट दी गई है, वह दिल्ली वालों के लिए तो ये डबल बुलंदा होगा। जहाँ कल व्यापारियों को 725 करोड़ से ज़्यादा रिफंड मिला है, वहीं पानी के जो सरचार्ज थे वो बिल्कुल जीरो करके हमारे मुख्यमंत्री ने कई लाखों परिवारों को आनंदित किया। और आज एक बड़ा अवसर हम दिल्ली वालों के लिए रहने वाला है। आज कर्तव्य पथ पर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जब 1.5 लाख से ज़्यादा दियों को प्रज्वलित करेंगी तो सिर्फ कर्तव्य पथ नहीं जगमगाएगा, पूरी दिल्ली जगमगाएगी। पूरा देश, पूरा विश्व देखेगा कि आने वाली दिल्ली कैसे जगमगाने वाली है, कैसे विकसित होने वाली है। इसके लिए मैं विशेष रूप से आपका आभार प्रकट करता हूँ और एक बार पुनः आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। सुंदर और शुभ दिन आप सभी को मेरी ओर से धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। सच में इस बार की दिवाली दिल्ली वालों के लिए दिल खुश करने वाली दिवाली है, जहां बच्चा, बूढ़ा, महिला, युवा, हर एक व्यक्ति का मन खुशी से झूम रहा है। सच में दिवाली का ये अवसर हर व्यक्ति को संतुष्टि देने वाला हो, प्रभु की कृपा देने वाला हो, ऐसा महसूस भी होना चाहिए। और हमने पिछले अपने 7 महीने के पूरे इस कार्यकाल में कोशिश की कि इस समय को सदुपयोग करते हुए दिल्ली की जनता के हर वर्ग को उसके लिए काम किया जाए। तो मैं ये समझती हूँ, एक और जहाँ यमुना की सफाई भरपूर तरीके से की जा रही है, छठ की तैयारियां की जा रही है, उसी दिव्यता के साथ में जिस दिव्यता की अपेक्षा हमसे हमारा पूर्वांचल का भाई करता है, और दूसरी ओर दिवाली जैसा महापर्व, इसकी धूम पूरे देश में हो, उसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली में इस बार कर्तव्य पथ पर
जहां लाखों दिए जलाए जाएंगे, हर एक हाथ ज्योति को जलाएगा, दीप प्रज्वलित करेगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि दिल्ली हमारी हमेशा गुंजायमान हो, ऊर्जावान हो और प्रकाशवान हो। तो इस अपने प्रभु से प्रार्थना के साथ इस बार की दिवाली हम जीएसटी की बचत के साथ, जीएसटी रिफंड के साथ में और बच्चों के लिए जो ग्रीन क्रैकर की परमिशन मिली उसके साथ, व्यापारियों के लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ उसके साथ, जो युवाओं के लिए ये क्रिएटिव कैपिटल बन के इवेंट का आयोजन रोजाना होगा, उसके लिए हर वर्ग के लिए और बहनों के लिए तो सुख और समृद्धि है ही। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रूप से जिन्होंने अध्यक्ष जी आपके और हमारी अलका दीदी आप सबके नेतृत्व में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी और ये दिवाली दिल्ली वालों की दिवाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अधिक न कह के सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 21वीं सदी का सूरज उगने के बाद दिल्ली प्रदेश में पहली बार दिवाली आई है और वो दिवाली आकर उजाले से किस अंधेरे को पराजित करने का संकल्प दिखाती है, जो देश की भविष्य के लिए भी बड़ी सीख है कि एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स बहुत डेट्रीमेंटल हो सकती है। जो लोग नया प्रयोग करने की बात करते हैं राजनीति में, वो प्रयोग के साथ कितना बड़ा राजयोग के साथ राजरोग लेके आते हैं, वो दिल्ली में देखा, भुगता। 1 दशक तक उसका सहन करने के बाद जो अभी बताया गया 27 वर्ष के बाद यह समय आया। वीरेंद्र जी अध्यक्ष थे और रेखा जी के नेतृत्व में अब जो सरकार नई सुबह की तरफ आगे बढ़ रही है, ये दिवाली एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वो सारा विषय तो अपनी जगह है कि भाई हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद आए हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बनने के बाद आए हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बनने के बाद आए हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर बनने के बाद आए हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बनने के बाद आए हैं। और आप सबने देखा कि दिल्ली के खान मार्केट में जब जापान के प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने डिजिटल ऐप से ट्रांजैक्शन किया। हम लोग बच्चे थे तो कहते थे जापान से सीखना है, अब जापान का प्रधानमंत्री कह रहा भारत से सीखना है और भारत का यूपीआई ऐप वीजा को पीछे छोड़कर दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वाला डिजिटल ऐप बना है। तो दिल्ली से तो उसकी नई सुबह निकलनी चाहिए। तो मैं अटल जी की इस कविता से समाप्त करता हूं। दिल्ली में सरकार बनाना या दोबारा कमल खिलाना कोई बहुत आसान काम नहीं था। वो ऐसा था मानो टूटे हुए तारों से संगीत बजाना हो। तो अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। रेख मतलब रेखा जी भी हैं। प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। धन्यवाद। को लेकर भी जीते हुई हैं, इनकोट से भी जीते हुई हैं और साथ साथ आपको दिए 1.5 लाख से ज्यादा इनकम अयोध्या से प्रज्वलित देखेंगे और दिल्ली से भी आप क्या कहेंगे? दिल्ली की दिवाली देश की राजधानी की दिवाली है और वो लगनी भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए और महसूस भी होनी चाहिए। इसलिए जब एक सनातनी सरकार आती है तो उसकी भव्यता और दिव्यता अलग होती है। आज दिल्ली का युवा हो, बालक हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति खुश है। उसे लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि हाँ दिवाली है। और मोदी जी की जीएसटी की बचत हो, दिल्ली सरकार का जीएसटी का रिफंड हो, पटाखों की परमिशन हो, छठ घाट पे छठ की तैयारी हो या युवाओं के लिए इवेंट का मैनेजमेंट हो, ये सब कुछ वो पर्व हैं जो दिल्ली ने वर्षों तक मिस किए। परंतु अब नहीं, अब दिल्ली खुल करके जिएगी, हंस करके अपने त्यौहार मनाएगी और अपनी खुशियों का इजहार भी करेगी। दिल्ली आज एक भव्यता देखेगी, एक दिव्यता देखेगी जब कर्तव्य पथ पे लाखों दिए जलाए जाएंगे और उस रोशनी से यही कामना की जाएगी कि हमारी दिल्ली को और हमारे देश को हमेशा प्रकाशवान रखे।